इंसान की स्ट्रेंथ, चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल हो, उसमें लीवर का एक मेजर इम्पैक्ट होता है। बहुत बार लीवर डिसीज के बारे में हमें पता ही नहीं चलता या हम कुछ कुछ ऐसी मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से हमारा लीवर खराब हो जाता है। और लीवर अपने आप में बहुत बड़ा ऑर्गन है। लीवर एक वाइटल ऑर्गन है बॉडी में। अगर ये डिस्टर्ब होता है तो बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन में या बहुत सारे सिस्टम में खराबी आती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुकेश। आज मैं बात करूंगा हमें क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारा लीवर सही रहे, या वो कौन कौन सी मिस्टेक है जो हम करते हैं जिसकी वजह से हमारा लीवर खराब हो जाता है। सबसे पहली और कॉमन मिस्टेक अल्कोहल का कंजम्पशन होता है। अल्कोहल जब आप लेते हैं और जब वो स्टमक से लीवर में जाता है डाइजेस्ट होने के लिए, क्योंकि लीवर एक प्रोसेसर की तरह काम करता है। आप जो भी कुछ खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने का काम इंटेस्टाइन के साथ बाद में लीवर होता है। मेन लीवर उसको प्रोसेस करता है, और जब लीवर उसको प्रोसेस करता है तो इस पर लीवर पे स्ट्रेन आता है अगर आपका कंजम्पशन अल्कोहल का थोड़ा ज़्यादा है। जब आप रोज रोज और ज़्यादा क्वांटिटी में अल्कोहल लेते हैं तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट लीवर पर रेगुलर बेसिस पे आने लगता है, क्योंकि जब आप अल्कोहल लेते हैं लीवर उसको प्रोसेस करता है और उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है। और एक लेवल पे आके जब वो स्ट्रेन पड़ता है, क्योंकि जो अल्कोहल आप लेते हैं उसका कुछ पार्ट वो फैट में कन्वर्ट करता है, और बहुत बार ये फैट लीवर में ही डिपॉजिट होने लगता है, जिसकी वजह से फैटी लीवर होना बहुत कॉमन हो जाता है। तो मिस्टेक नंबर 1, अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, और बहुत बार लोगों को क्योंकि आदत होती है अल्कोहल लेने की, और वो बहाने ढूंढते हैं कि अपने को सेटिस्फाइड करने के लिए और लोगों को कि नहीं हम तो इतने सालों से ले रहे हैं, हमारा तो लीवर ठीक है। और कई बार वो टेस्ट कराते रहते हैं, LFT नॉर्मल आता है। बट मैंने ऐसे भी पेशेंट देखे, एक दो पेशेंट मेरे पास ऐसे भी आए कि जो बहुत ज़्यादा रेगुलर बेसिस पे अल्कोहल का कंजम्पशन करते थे, बट वो रेगुलर बेसिस पे टेस्ट भी कराते रहते थे, उनका LFT लगभग नॉर्मल आता था, थोड़ी बहुत रेंज ऊपर नीचे आती थी तो डॉक्टर उनको बोलते थे ऐसा कोई मेजर बात नहीं है। बट अचानक से उनको कुछ ऐसी मेजर प्रॉब्लम हुई और वो एडमिट हुए, और पता चला उनका लीवर सिरोसिस की कंडीशन पे है। और ये सुन के डॉक्टर को भी थोड़ी हैरानी हुई कि आपने अपना लीवर टेस्ट नहीं कराते। उनका सर ये मेरे पास पिछले 6 साल की रिपोर्ट है और हर 3 महीने में मैं रिपोर्ट कराता हूँ डर की वजह से, बट फिर भी मुझे कभी कुछ नहीं निकला, तो ये ऐसे कंडीशन में कैसे आ गया। बट डॉक्टर ने बताया कि ये जो लीवर सिरोसिस की कंडीशन में अभी आप हो, ये तो कई साल पहले की है, भले आपके LFT में पता नहीं चला, बट ये बीमारी पुरानी है, अभी की नहीं है। तो आपको ये भी समझना होगा कि आप जो बेधड़ल्ले होके अपना अल्कोहल लिए जा रहे हैं, कह रहे हैं मेरा तो लीवर जैसे बहुत स्ट्रांग है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई कितना भी स्ट्रांग हो, बट अगर कोई चीज़ को बार बार हार्म किया जाए तो वो बॉडी में एक सिस्टम है, बॉडी खुद को सेल्फ हील करती है, बट एक लेवल पर करती है। जब आप उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेन डालते हैं तो वो वीक होना शुरू हो जाती है, और यही होता है लीवर के साथ। चाइनीज एक्यूपंक्चर में लीवर को सेनापति की उपाधि दी गई है। मतलब सेना का सेनापति अगर वीक हो जाए तो सारी सेना वीक हो जाती है। इसीलिए डायलॉग शो करता है कि जिगर चाहिए, कोई भी बड़ा काम करने के लिए, मारने के लिए जिगर चाहिए, गोली की बड़ी बात नहीं है। इसी तरह से आपकी इम्यूनिटी जो देता है वो लीवर देता है। दूसरा कंडीशन होती है चाय का इंटेक। अगर आप बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं, लोगों को आदत होती है, कुछ कुछ का ऑफिस वर्क ऐसा होता है कि वो दिन में 4-5 बार चाय पीते हैं, या पब्लिक डीलिंग ऐसी होती है कि उनके पास कोई मिलने आता है, कोई ऑफिसर आता है, वो उनको भी चाय पिलाते हैं और खुद भी चाय पीते हैं। कई बार ये चाय रिश्वत में भी चलती है कि भाई रिश्वत लेंगे तब चाय पियेंगे। ऐसा ही कई माहौल ऐसे बनाए गए, या किसी के घर कोई जाता है तो उसको चाय पिलाई जाती है। तो ये चाय एक लेवल पे तो चल जाती है, आप दिन में 1 या 2 चाय लेते हैं, बट अगर आपकी कंडीशन चाय लेने की इससे ज़्यादा है, कुछ लोग 4 से 5 कप चाय लेते हैं, तो ये भी धीरे धीरे अल्कोहल की तरह ही लीवर को खराब करती है। और ये बात शायद आपको सुन के भी हैरानी होगी, बट ये भी स्लो पॉइजन की तरह लीवर को डैमेज करने का काम करती है। और सुबह की खाली पेट चाय बहुत ज़्यादा लीवर को नुकसान करती है, तो आपको इसका भी ध्यान रखना होगा। थर्ड पॉइंट है शुगर का इंटेक। अगर आप बहुत ज़्यादा शुगर लेते हैं तो शुगर को भी प्रोसेस करने का काम लीवर ही करता है। और अगर आपको थोड़ा मीठे की ज़्यादा क्रेविंग होती है या आप बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं, तो ये भी आप एक नेगेटिव काम कर रहे हैं, अपने लीवर को वीक कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। और बहुत बार जब ये लीवर वीक हो जाता है तो ऐसे पता नहीं चलता, बट कोई डिसीज जब आ जाती है तो बॉडी में फाइट करने की ताकत ही नहीं होती है, तो तब ये लीवर वीक होने की वजह से जल्दी बीमार हो जाता है। बहुत बार क्योंकि आपको आदत ही है मीठा खाने की, और आप ओबेस भी हो चुके हैं, मोटे भी हो चुके हैं, बट फिर भी आप मीठा खाए जा रहे हैं, तो जब ये लीवर एक लेवल पे आके तक प्रोसेस करता है, बट
अगर आप एक कंजम्पशन के लेवल से ज़्यादा कंजम्प करते हैं तो ये इम्पैक्ट दिखाता है लीवर पे, और इसका एक नॉर्मल कॉज बन जाता है कि लीवर मतलब पहले फैटी होता है, और अगर फैटी लीवर को ट्रीट नहीं किया जाए और उसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड के बाद लीवर सिरोसिस और लीवर फेलियर तक की कंडीशन चली जाती है। कार में एक छोटी सी मिस्टेक, मान लीजिए आपके कार के कूलेंट का पाइप लीक हो जाए, उस खाली एक पाइप के थोड़े से लीक हो जाने से पूरा इंजन फ्रीज हो जाता है। सेम ऐसी हमारी छोटी सी एक मिस्टेक कि हम अपने खाने पे ध्यान नहीं देते और ये मल्टीपल डिसीज में जाके कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर आप शुगर का कंजम्पशन करते हैं, मीठा खाते हैं, आपको मीठा पसंद है, आप जरूर खाइए मीठा। मीठा खाने से ब्रेन में हैप्पी हार्मोन सीक्रेट होते हैं, बट एक लेवल पे खाइए, क्योंकि ये क्या है, इसका कोई एंड नहीं है कि आपको एग्जाम्पल देते हैं कि आपको 2 पीस मीठा खाना है। शुरुआत में आप 1 पीस पे करते हैं, फिर 2 पीस खाते हैं, फिर 4 पीस खाते हैं, और जितना आप मीठे का इंटेक बढ़ा देते हैं, सेम अल्कोहल की तरह होता है कि पहले बंदा 1 पैक लेता है, फिर 2 लेता है, फिर आधी बोतल तक चला जाता है, और कई बार तो मैंने लोग देखे हैं कि वो पौना पौना बोतल रोज पी जाते हैं। तो ऐसे ही कंडीशन में आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप शुगर भी इंटेक करते हैं तो आपको शुगर का इंटेक भी एक लेवल पे ही रखना चाहिए, क्योंकि आप अगर मन को सेटिस्फाइड करने की कोशिश करेंगे तो मन कभी सेटिस्फाइड नहीं होता। आपको एक अपना एंड रेंज रखना चाहिए कि मुझे इससे ज़्यादा मीठा आज नहीं लेना है, या कभी भी डेली लिमिट से ज़्यादा है मुझे, मतलब 4 पीस या 2 पीस या 2 चम्मच, मतलब आप वो अपने आप डिसाइड करिए, वो फिक्स रखिए। अगर आप इसको फिक्स कर लेंगे तो आपका माइंड एक इसको सपोर्ट करेगा, आप उससे ज़्यादा मीठा नहीं खाएंगे। नहीं, अगर आपने ऐसा कुछ किया तो मान लीजिए आपको कहीं जाना है, आपको मीठा मिल गया, आप मीठा खाए जा रहे हैं, और वो रेगुलर बेसिस पे अगर आपका ऐसा है, कभी कभार का चल जाता है, आपको कहीं शादी में गए आपने खाया है, वो चलेगा, बट रूटीन ऐसा होगा तो वो आपको तंग करेगा ही करेगा। फैटी लीवर अगर आपका है या लीवर आपका वीक है और आपके अल्ट्रासाउंड में आ चुका है कि ग्रेड 1 फैटी लीवर है, तो ऐसे में आपको अपने फैट का कंजम्पशन कम कर देना चाहिए। आप अगर पहले से ही मोटे हैं और फिर भी आप तला तला बहुत पसंद करते हैं, बाहर के ब्रेड पकोड़े और समोसे आपको बहुत पसंद आते हैं, तो आपको अब थोड़ा संभल जाना चाहिए, क्योंकि लीवर ना तो जल्दी से बीमार होता है, रेदर देन अगर आपको कोई वायरस हो जाए लीवर में, मतलब जैसे हेपेटाइटिस हो जाता है, वायरस हेपेटाइटिस A B C हो जाता है, तो इनको तो छोड़कर कोई वायरस कॉज रहा तो अलग बात है। अदरवाइज अगर लीवर बीमार होता है तो वो स्लो धीरे धीरे बीमार होता है, अचानक से कभी लीवर बीमार नहीं होता, और ना ही अचानक से ठीक होता, कि ये नहीं है कि जैसे फीवर आया और 2 दिन के बाद फीवर चला गया, फीवर ठीक हो गया। लीवर के साथ ऐसा नहीं होता। लीवर अगर बेकार हो जाता है, मतलब प्रॉब्लम में आता है, फैटी लीवर होता है, तो वो थोड़ा टाइम भी लेता है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आपका लीवर फैटी है तो आपको जो कोलेस्ट्रॉल है या तला उला आपको बहुत कम लेना चाहिए, ओकेजनल लेना चाहिए, या कहीं कोई बात है, कहीं पार्टी में जा रहे हैं, किसी के साथ हैं, तब बात है। आपका रूटीन अगर ऐसा है कि आपको रोज ऑफिस से आके तला हुआ कुछ चाहिए, तले हुए चिप्स चाहिए, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है। आपको इस डाइट का भी ध्यान रखना होगा, आपको तला हुआ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो आप फैट लेते हैं ये भी लीवर को ही प्रोसेस करना पड़ता है, और जब ये प्रोसेस करता है लीवर, तो उस पर मान लीजिए आपके पास पहले ही ऑफिस का काम ज़्यादा है और घर वाले भी, आपको वाइफ भी 4 काम एक्स्ट्रा बता देगी, तो आप फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, या बच्चे भी कुछ एक्स्ट्रा काम बता देंगे, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, और ऊपर से कोई और पड़ोसी आके आपके लिए कोई नया काम लेके आ जाए, तो आपको होता है यार ये पहले इसमें परेशान हूँ, ये और फालतू का काम मेरे को दिए जा रहे हैं। ऐसा ही काम लीवर के साथ होता है। अगर लीवर फैटी है तो ये समझ लीजिए वो पहले ही मतलब एक फटीग कंडीशन में चल रहा है, पहले ही थका हुआ चल रहा है, और ऊपर से आप खा खा के उस पर इतना ज़्यादा स्ट्रेन दे रहे हैं कि वो धीरे धीरे वीक हो जाता है, और जो नॉर्मल फंक्शन करना होता है वो भी नहीं कर पाता। बहुत बार लोग इसलिए बीमार पड़ जाते हैं क्योंकि वो स्ट्रेन लेते हैं, काम का बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो मेंटल प्रेशर की वजह से बॉडी बीमार हो जाती है। सेम ऐसा ही लीवर के साथ होता है। अगर आपका लीवर पहले ही वीक है और आप ऊपर से बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जो लीवर पे स्ट्रेन डालते हैं, बहुत बार लोग तली हुई मूंगफलियां बहुत खाते हैं, ये भी लीवर के लिए अच्छी नहीं होती हैं। तो आपको इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अगर लीवर पहले ही वीक है तो इन चीज़ों को थोड़ा कम कर देना चाहिए, आपको हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। रात को बहुत लेट डिनर करना, ये भी एक लीवर के लिए हार्मफुल प्रोसेस होता है। चाइनीज़ एक्यूपंक्चर के हिसाब से रात का टाइम 11 से 1 लीवर का टाइम होता है, उसको उस टाइम रेस्ट चाहिए होता है। अगर आप उस टाइम बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, या आपका डिनर का ही वो टाइम है और उस टाइम आप पेट भर के खाते हैं और फिर सो जाते हैं, तो ये लीवर के लिए एक बैड मतलब तरीका है उसको अनहेल्दी करने का। अगर आपका रूटीन ये है तो आप इसको थोड़ा चेंज करिए। आप उस टाइम ऐसा खाना खाइए जो थोड़ा इजी हो जाए, क्योंकि मान लीजिए जैसे आपका ऑफिस की छुट्टी है और ऑफिस वाले आपको नॉर्मल से ज़्यादा काम दे दे तो आप बड़े फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। सेम ऐसा ही वो टाइम लीवर के रेस्ट का है, और उस टाइम आप खाना खा के उसको मतलब काम दे रहे हैं, जो उसकी रेस्ट का टाइम है
उसको काम दे रहे हैं तो आप उसको तंग कर रहे हैं। और जब ये आप रूटीन में करते हैं तो मान लीजिए आपके ऑफिस वाले कभी कभार आपको छुट्टी के दिन भी बुला लेते हैं तो चलता है, बट उनका रूटीन ही अगर ऐसा हो कि वो छुट्टी के दिन आप फैमिली के साथ जाने की प्लानिंग कर रहे हैं और वो बोलते हैं नहीं ऑफिस आओ, तो आप कहेंगे मेरे बस का ऐसी नौकरी करने नहीं है, मैं नहीं, या मतलब आप नौकरी नहीं छोड़ेंगे तो आप परेशान तो रहेंगे। सेम ऐसा ही लीवर के साथ होता है कि अगर आपका रात का बहुत लेट इनटेक है डिनर का, तो आपको इससे बचना चाहिए, कुछ ना कुछ दूसरा ऑप्शन सोचना चाहिए। क्योंकि अगर आप यही करते रहेंगे, और बहुत बार लोगों को प्रॉब्लम भी हो रही होती है बट वो क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं होता तो ऐसा करते हैं, तो आपको इससे बचना चाहिए। रात को लेट खाना खाना या रात लेट नाइट तक जागना, ये दोनों ही लीवर को नुकसान करते हैं। आजकल न्यू जनरेशन रात को व्हाट्सएप और फेसबुक और ये सब पे रात को ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, क्योंकि दिन में मान लो ऑफिस काम है, ऑफिस में काम करना है, तो रात को उनको माइंड को रिलैक्स करने के लिए वो लेट नाइट तक सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। बट ये आपकी बॉडी के लिए बहुत बेकार चीज़ है, आपको इससे बचना चाहिए। अगर आप रात को 11 बजे के बाद सोते हैं, मतलब 11 बजे के बाद तक आप जितना लेट जागते हैं उतना ही धीरे धीरे आपका लीवर वीक होता है, इससे आपको बचना चाहिए। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।